नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार दहिया, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट के लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है, हम टॉलरेंस के बारे में पढ़ते हैं कि टॉलरेंस क्या होती है। तो टॉलरेंस की डेफिनेशन अलाउएबल डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड्स। हम कोई भी पार्ट जब डिज़ाइन करते हैं तो उसकी एक निश्चित साइज़ हम उसकी डायमेंशंस को देते हैं। तो जब प्रोडक्शन में एक्चुअल में हम वो करते हैं तो एग्जैक्ट वो साइज़ बनाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम क्या एक रेंज दे देते हैं, एक डिफरेंट वेरिएशन दे देते हैं कि इस रेंज के बीच में वो चीज़ बन जाएगी तो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है, डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स है, वो पूरी हो जाएगी। तो वो जो मैक्सिमम डायमेंशन और मिनिमम डायमेंशन का जो डिफरेंस है वो कहलाता है टॉलरेंस। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन के, मान लो कोई डिज़ाइन लिया हमने जिसकी साइज़ जो आ रही थी, डायमीटर की साइज़ आ रही थी, मान लो 20 mm डिज़ाइन साइज़ है। तो अगर हम एग्जैक्ट 20 mm की जो बनाना मुश्किल है, लेकिन 20.01 mm हम अलाउ कर दें, इसी तरह से 19.99 अलाउ कर दें, तो जो 19.99 और 20.01 का जो डिफरेंस है वो कहलाएगा हमारा टॉलरेंस। तो टॉलरेंस एक तरह से जो मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज, इसका जो है डिफरेंस है वो टॉलरेंस कहलाता है। टॉलरेंस दो तरह की होती है, एक तो होती डायमेंशनल और एक होती ज्योमेट्रिकल। डायमेंशनल टॉलरेंस तो होती जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि डायमेंशन में वेरिएशन आता है, कि डायमेंशन में जो वेरिएशन आता है वो, और ज्योमेट्रिकल जो होती है वो ज्योमेट्रिक शेप में जो डिफरेंस आता है, कि जो एग्जैक्ट हमने कोई शेप दिया है और उससे जो शेप में जो वेरिएशन आएगा वो ज्योमेट्रिक टॉलरेंस कहलाता है। टॉलरेंस आर यूज्ड टू कंट्रोल अमाउंट ऑफ वेरिएशन इनहेरेंट इन मैन्युफैक्चरिंग पार्ट। एक्चुअली में हम कई सारे मैन्युफैक्चरिंग पार्ट बनाएंगे तो सेम एक जैसे एक ही पार्ट है, अगर कई सारे उसके डुप्लीकेट्स बनाने हों तो सारे एक जैसे बनाना बहुत मुश्किल है, तो उनमें कुछ वेरिएशन आएगा। तो वो अलाउएबल जो वेरिएशन है वो एक तरह से टॉलरेंस में उसमें टॉलरेंस यूज ली जाती है। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग टॉलरेंस इज दैट द allows to interchangeable part, thus permitting placement of individual part। मतलब कई सारे जो टॉलरेंस जो है वो इंटरचेंजेबिलिटी अलाउ करती है। हम जैसे कोई बनाया तो वो उसी तरह के किसी और प्रोडक्ट में भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से इंटरचेंजेबिलिटी होगी। टॉलरेंस और कॉस्ट का जो रिलेशन है, टॉलरेंस है कॉस्ट जनरली इंक्रीजेज विद स्मॉलर टॉलरेंस, क्योंकि जितनी कम टॉलरेंस होगी तो उतना ही हमारे को पीस एक्यूरेट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए ज़्यादा स्किलफुल आदमी चाहिए, उतनी ज़्यादा अच्छी हमारे पास टूल्स और इक्विपमेंट्स चाहिए जिससे कि वो साइज का बने। तो इस तरह से उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो स्मॉल टॉलरेंस कॉजेज एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन कॉस्ट। जितनी कम टॉलरेंस होगी उतनी ही कॉस्ट जो होगी वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब जैसे उस टॉलरेंस को बनाने के लिए स्किलफुल चाहिए, टूल्स अच्छे चाहिए, प्लस उसकी इंस्पेक्शन बहुत ही टाइट, अच्छा ग्रेटर इंस्पेक्शन चाहिए जिससे कि वो अच्छा बने। और उसके बाद रिजेक्शन की भी चीज़ें काफ़ी बढ़ जाती हैं, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी अलाउंस कम है तो इसका मतलब रिजेक्टेड पीस भी ज़्यादा बनेंगे तो वेस्टेज भी बढ़ता है। तो इस तरह से ओवरऑल देखें तो कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए टॉलरेंस जितनी कम होगी कॉस्ट ज़्यादा होगी। टॉलरेंस हमारे को ज़्यादा तो हमारे को एज ए इंजीनियर ये ज़रूरी है ये देखना कि हम कम कॉस्ट में हमारी रिक्वायरमेंट को कैसा पूरा कर पाए, हमारी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और टॉलरेंस भी सफिशिएंट मिले ताकि कॉस्ट कम रहे। तो वो चीज़ एक इंजीनियर के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। अब ये टॉलरेंस का जो एग्जांपल दिया है, कि जैसे ये एग्जांपल है कि ये यहाँ से यहाँ तक की कोई डायमेंशन है जिसकी जो लोअर साइज है वो तो है 3.49 और मैक्सिमम साइज है 3.53। तो ये जो बीच का जो डिफरेंस आएगा इनका वो कहलाएगा इनका टॉलरेंस। मतलब कितना हो गया, अगर ये mm में है तो mm में है तो 0.04 वो इनका टॉलरेंस हो गया। इसी तरह से टॉलरेंस को इस तरह से भी लिखते हैं, और जिसको कहते हैं डायरेक्ट लिमिट। डायरेक्ट लिमिट मतलब लोअर साइज भी लिख दी हमने, अपर साइज भी लिख दी, तो ये कहलाती है डायरेक्ट लिमिट। इसी तरह से ये है टॉलरेंस वैल्यू। डायरेक्ट टॉलरेंस वैल्यू लिख देते हैं हम कि जैसे 4 mm इसकी साइज है तो इसमें प्लस माइनस 0.003 ये उसकी टॉलरेंस हो गई। कि प्लस 0.003 से माइनस 0.003 होगी तो टोटल जो टॉलरेंस हो जाएगी वो 0.006 इसकी टॉलरेंस हो जाएगी। टॉलरेंस जो है वो 2 डायमेंशनल और
वन यूनिडायमेंशनल भी होती। तो इसका ये एग्जांपल यहाँ दिया गया है, जैसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, इसमें ये 22 इसकी हमारी बेसिक साइज है, बेसिक साइज जो है वो 22 है। तो इसमें अपर साइड तो 0 से ज़्यादा नहीं जा सकती, लेकिन ये लोअर तक जा सकता है। तो लोअर का तक मतलब ये जा सकता है 21.7 तक। तो एक तरह से ये माइनस में जा सकता है, लेकिन प्लस में ऊपर नहीं जा सकता। तो ये एक ही डायरेक्शन में है इसका, जबकि इसका उल्टा यहाँ देखा तो ये 22 प्लस माइनस दोनों तरफ है कि 22.2 है, इसका मतलब ये 20.2 से लेके 21.8 तक वेरी करेगा। तो ये एक तरह से बाइलेटरल टॉलरेंसिंग कहलाती है, ये यूनिलैटरल टॉलरेंस कहलाती है। इसी तरह से ये एक और एग्जांपल है, इसमें नीचे की जो डायमेंशन है वो 12 से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऊपर की 12.1 तक हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे ये ऊपर की 22.1 है, जबकि ये नीचे की है 22.8 21.8। तो ये दोनों डायरेक्शन में है। ठीक है, नीचे की तरफ ये ज़्यादा है, ऊपर कम है, लेकिन ये दोनों तरफ है। इसी तरह से एंगल के केस में भी टॉलरेंस होती है। तो जैसे ये एंगल है 25.6 डिग्री, तो अपर डायरेक्शन में 0 है, लेकिन माइनस 0.2 डिग्री तक का वेरिएशन माइनस में आ सकता है। इसमें दोनों तरफ आ सकता है। 25 डिग्री 15 मिनट है, तो ऊपर या नीचे दोनों तरफ जो है प्लस माइनस 5 मिनट्स का इसमें टॉलरेंस है। तो ये बाइलेटरल टॉलरेंसिंग कहलाती है और ये यूनिलैटरल टॉलरेंसिंग कहलाती है। इसमें कुछ टर्म्स जो हम काम में लेते हैं वो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो शाफ्ट, ए टर्म शाफ्ट यूज जनरली फॉर डेजिग्नेट एक्सटर्नल फीचर्स। कोई भी एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं, जैसे कोई शाफ्ट है, बोल्ट है, इनके बारे में जब हम टॉलरेंस मेंशन करते हैं तो वो शाफ्ट के केस में लेते हैं। और इसी तरह से कोई इंटरनल पार्ट्स हैं, जैसे कोई बियरिंग है, कोई होल है, कोई नट है, तो इसके केस में हम होल की मतलब मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल दिया गया है। तो ये शाफ्ट है जैसे, तो ये शाफ्ट की एक जो बेसिक डायमेंशन है वो हमारी ये 0 लाइन हम दिखाते हैं, ये बेसिक डायमेंशन है। ठीक है ना, इस बेसिक डायमेंशन से अब ये कितना हमारे को अलाउंस होता है, जैसे ये मिनिमम डायमीटर्स की होगी जो हम ले सकते हैं अलाउएबल, और ये हो जाती है इसकी मैक्सिमम डायमीटर जितनी इसकी ले सकते हैं, और ये बीच का जो डिफरेंस है ये इसका टॉलरेंस हो जाती है। ठीक है ना, और इनका जो ये बीच की जो डिफरेंस है, ये जो मिनिमम और माइनस मैक्सिमम डायमीटर का, ये शाफ्ट के केस में, तो ये इसकी टॉलरेंस कहलाती है। और इसी तरह से जो बेसिक डायमेंशन से इनका जो डेविएशन आता है, लोअर वाले से ये आएगा तो वो लोअर डेविएशन कहलाएगा, अपर वाले से आएगा वो अपर डेविएशन कहलाएगा। ठीक है ना, तो इसी तरह से ये होल के केस में होता है कि होल के केस में ये तो होगी इसकी बेसिक साइज, और ये इसकी माइनर मिनिमम डायमीटर, ये इसकी मैक्सिमम डायमीटर, और ये जो डिफरेंस आएगा इसका टॉलरेंस कहलाएगा। ये लोअर डेविएशन हो जाएगा, ये अपर डेविएशन हो जाएगा। तो इस तरह से ये अलग अलग इनकी वैल्यूज होल और शाफ्ट के केस में अलग अलग इस तरह से हो सकती है। इंपॉर्टेंट टर्म्स का ये मैंने बता ही दिया है कि बेसिक साइज क्या होती है। जो बेसिक साइज है, एक्चुअल साइज जो है जो हम मेजर करेंगे, जो एक्चुअल जो प्रोडक्ट बनेगा वो उसकी साइज हो जाएगी। 0 लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन करेस्पॉन्ड टू बेसिक साइज। बेसिक साइज से जो करेस्पॉन्डिंग जो लाइन होती है वो 0 लाइन। लिमिट ऑफ साइज, जो लोअर और अपर लिमिट जो होती है वो उसकी लिमिट ऑफ साइज कहलाती है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज, द ग्रेटर ऑफ द 2 लिमिट्स, जो कहलाती है मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज कहलाती है। मिनिमम लिमिट जो दोनों में से स्मॉलर जो होती है वो मिनिमम कहलाती है। अलाउंस द डिफरेंस बिटवीन द 2 डायमेंशंस इज द अलाउंस। व्हेन शाफ्ट साइज इज लेस देन द होल साइज देन द अलाउंस इज पॉजिटिव, एंड व्हेन द शाफ्ट इज ग्रेटर देन होल साइज देन अलाउंस इज नेगेटिव। अब जैसे ये शाफ्ट की जो दोनों डायमेंशन, अगर इसकी जो दोनों डायमेंशन लोअर और अपर से कम हो तो वो पॉजिटिव कहलाएगी, और ये इससे ज़्यादा हो तो वो नेगेटिव अलाउंस कहलाएगा। Tolerance is the difference between the upper limit and lower limit of the dimension. Important terms of the tolerance zone. It is the zone between the maximum and minimum size. Upper deviation, this is the algebraic difference between the maximum size and basic size. ये मैं बताया आपको, डायग्राम में बता दिया था आपको। ठीक है, upper deviation of the whole is expressed by the symbol ES. ES, E Eckart superior, and of the shaft and represented by ES. शाफ्ट के केस में स्मॉल ES से और होल के केस में कैपिटल ES से इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपर डेविएशन को। लोअर डेविएशन इज अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द होल एंड बेसिक साइज। दिस इज डिनोटेड बाय होल के केस में EI, Eckart inferior, और शाफ्ट के केस में
स्मॉल ई इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कोई भी जैसे टॉलरेंस कैसे, जैसे ये एक की वे बना हुआ है जिसके अंदर हमारे को कोई की लगानी है, तो की लगानी है तो की जो टॉलरेंस दी हुई है ये 4.97 से 495 से 497 है, जबकि जो जिस की वे में ये लगेगी उसकी 498 से 502 है। तो अब इसकी जो हाईएस्ट है वो इससे कम, मतलब ये की आराम से इसके अंदर वो फिट हो जाएगी, और इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो एक तरह से क्लियरेंस कहलाएगा। कि ये क्लियरेंस क्या होगा कि इनके बीच की जो शाफ्ट और इसके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो क्लियरेंस कहलाएगा, ठीक है ना। तो टॉलरेंस तो कितनी हो गई इसके केस में, इसके केस में तो 0.002 और इसके केस में हो जाती है 0.004। इस तरह से टॉलरेंस इसके की वे के और की के केस में ये हो जाएगी, ठीक है। क्लियरेंस जो है वो वेरी करेगी कि आपकी कौन सी साइज है, मिनिमम क्या आएगी, मैक्सिमम। तो क्लियरेंस जो मिनिमम जो आएगी वो 0.007 आएगी, कि इसका जो मतलब मिनिमम साइज है और इसकी मिनिमम साइज में जो डिफरेंस है, और मैक्सिमम जो आएगा वो 0.007 आएगा, मिनिमम आएगा वो 0.001 आएगा, और एवरेज 0.004 डिफरेंस आएगा। इस तरह से ये, तो ये डिफरेंट इसकी जो वैल्यूज है वो इस तरह से हम टॉलरेंस की निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो आता है वो आता है फिट। जब दो पार्ट जब मैट करते हैं, एक दूसरे से मिलाते हैं हम, तो उनके बीच में जो फिटिंग किस तरह की होती है उसको हम फिट टाइप्स बोलते हैं। तो ये तीन तरह की होती है, एक तो होती है क्लियरेंस फिट, एक होती है इंटरफेरेंस फिट, और एक होती है ट्रांजिशन फिट। तो क्लियरेंस फिट तो ये होती है कि जब दो मैचिंग पार्ट को जब हम मिलाते हैं, तो जैसे एक शाफ्ट और एक होल है, तो शाफ्ट की जो मैक्सिमम साइज होल की जो मिनिमम साइज जो है उससे अगर छोटी हो तो वो शाफ्ट इजीली उसके अंदर चली जाएगी, अंदर वो रोटेट भी हो सकती है, स्लाइड भी हो सकती है। तो ऐसे केस को हम क्लियरेंस फिट बोलते हैं। जबकि दूसरा केस है कि इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है कि जैसे होल है तो होल की जो मैक्सिमम साइज शाफ्ट की जो मिनिमम साइज से भी छोटी हो, तो उस केस में वो जो फिट होगा वो बड़ी मतलब आसानी से नहीं जाएगा, उसको एक तरह से गर्म करके एक्सपेंड करके और फिर उसको फिट करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इनको किसी हैमरिंग करके और इस तरह से उसको फिट करना पड़ेगा। तो इस तरह की जो फिट होगा इसको इंटरफेरेंस फिट बोलते हैं। और इसका बीच की कंडीशन के मतलब जो टॉलरेंस इस तरह से हो कि कुछ जो पार्ट है जैसे शाफ्ट की जो मिनिमम वाली है वो होल की जो मिनिमम से तो छोटी हो, लेकिन जो मैक्सिमम वाली जो शाफ्ट की है वो होल के मिनिमम से बड़ी हो। तो इस तरह का जो फिट आएगा वो ट्रांजिशन फेज आएगा, कि कभी तो वो क्लियर फिट होगा, कभी इंटरफेरेंस आएगा। तो इस तरह के जो बीच का जो फेज आएगा वो कहलाता है क्लियरेंस फिट। तो इसमें कभी पार्ट स्लाइड भी हो सकता है, कभी बिल्कुल टाइट फिट रहेगा। तो इस तरह से ये एग्जांपल दिया गया है कि जैसे ये वाला एग्जांपल है, यहाँ पे अगर देखें तो इसकी शाफ्ट की जो मैक्सिमम साइज है वो होल की जो मिनिमम साइज से छोटी, तो अंदर ये शाफ्ट अंदर जाएगी तो वो इजीली रोटेट हो सकती है, स्लाइड हो सकती है, वो पॉसिबल है। लेकिन इसका उल्टा यहाँ पे देखें तो इसकी शाफ्ट की जो मिनिमम साइज है वो होल की मैक्सिमम साइज से बड़ी। तो इस केस में अगर इसको हम फिट करेंगे तो ये बिल्कुल टाइट फिट होगा। टाइट फिट होगा तो इसको हम इंटरफेरेंस फिट बोलते हैं, और इसमें उनके आपस में रिलेटिव मोशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये उसी को ज़्यादा डिस्क्राइब। क्लियरेंस फिट एयर स्पेस होती है, और क्लियरेंस फिट एग्जिस्ट बिटवीन शाफ्ट एंड होल। सच फिट गिव्स लूज जॉइंट होता है। क्लियरेंस फिट हैज पॉजिटिव अलाउंस, देयर इज ए मिनिमम एंड पॉजिटिव क्लियरेंस बिटवीन हाई लिमिट ऑफ द, मतलब इसमें क्लियरेंस होती है तो इसलिए वो इजीली मूव हो सकता है। क्लियरेंस होल और शाफ्ट की जो डिफरेंस आता है वो होता है होल की डायमीटर ज़्यादा होगी, शाफ्ट की ज़्यादा होगी तो लेस ग्रेटर देन 0 होगा, और ये पॉजिटिव डिफरेंस होगा। जबकि टाइप ऑफ क्लियरेंस फिट, एक तो लूज फिट होती है, इट इज यूज बिटवीन दोज मैटिंग पार्ट वेयर नो प्रेसिशन रिक्वायर्ड, बिल्कुल लूजली फिट होता है जहाँ प्रेसिशन नहीं रिक्वायर्ड होता है। एक रनिंग फिट, फॉर दिस रनिंग फिट द डायमेंशन ऑफ शाफ्ट शुड बी स्मॉलर इनफ टू मेंटेन ए फिल्म ऑफ ऑयल, मतलब जैसे बियरिंग्स वगैरह होती है उसमें एक ऑयल की फिल्म बन जाए, इतनी सी क्लियरेंस रहे, तो इस तरह की रन फिट होती है। और दूसरा स्लाइड फिट एंड मीडियम फिट, इट इज यूज्ड टू ऑन दोज पार्ट्स वेयर द ग्रेट प्रेसिशन इज रिक्वायर्ड, इट प्रोवाइड्स मीडियम अलाउंस एंड यूज्ड इन टूल्स स्लाइड वॉल्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इनमें इनको यूज लिया जाता है। इसमें क्लियरेंस बहुत कम होती है लेकिन होती है इस तरह से, तो वो इस तरह में बहुत प्रेसाइज उनको बनाना पड़ता है। फिर आता है इंटरफेरेंस फिट।
ये एक नेगेटिव है क्योंकि होल की साइज जो है वो शाफ्ट की साइज से बड़ी छोटी होती है, तो इस तरह से वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इन सच केसेस डायमीटर ऑफ शाफ्ट इज ऑलवेज लार्जर देन होल। इट यूज फॉर कंपोनेंट वेयर मोशन एंड पावर हैज टू बी ट्रांसमिट, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल टाइट फिट होगा, रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो मोशन और पावर ट्रांसमिट के लिए इस तरह की फिट काम में ली जाती है। इंटरफेरेंस फिट वेयर बिटवीन हाई लिमिट ऑफ द होल एंड लो लिमिट होगी, तो इसका ये होल का और इसका ये नेगेटिव टाइप की ये इसमें आएगी। इसमें भी तीन तरह की होती है, तो श्रिंक फिट और हेवी फोर्स फिट। इट रेफर्स टू द मैक्सिमम नेगेटिव वैलेंस, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो ऐसी चीज़ को होल को एक्सपेंड करते हैं गर्म करके, और फिर उसको शाफ्ट को उसमें फिट करता है जिससे कि वो बिल्कुल हेवीली फोर्स फिट हो जाता है। और उसमें एक होता है मीडियम फोर्स फिट। दिस फिट है मीडियम नेगेटिव वैलेंस, मतलब नेगेटिव वैलेंस कम होता है, तो सिंपल कंसिडरेबल प्रेशर डाल के और उसको हम फिट कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन कार व्हील्स, आर्मेचर्स एटसेट्रा। एक होता है टाइट फिट और फोर्स फिट। वन पार्ट कैन बी असेंबल्ड इनटू अनदर पार्ट विद द हैमर, और इनसे हम इसको फिट कर सकते हैं। ए स्लाइट नेगेटिव, मतलब थोड़ा मीडियम से थोड़ा और कम नेगेटिव होता है उसका, तो इट गिव्स ए सेमी परमानेंट जॉइंट एंड इट इज यूज्ड ऑन की, पुलीज, शाफ्ट, रोकर आर्म्स, इन पे इनको यूज लिया जाता है। फिर आता है ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट का जैसे बताया मैंने कि ये बीच की स्टेज होती है कि कभी वो होल इट में रिजल्ट इन इधर क्लियरेंस फिट भी हो सकती है और इंटरफेरेंस फिट भी हो सकती है, क्योंकि जो अलाउंस जो होता है, जो टॉलरेंस होती है, वो दोनों की बीच की इंटरफेयरिंग होती है। तो ट्रांजिशन फिट्स आर कंप्रोमाइज बिटवीन क्लियरेंस एंड इंटरफेरेंस। दे आर यूज्ड फॉर एप्लीकेशन वेयर एक्यूरेट लोकेशन इज इंपॉर्टेंट बट इधर स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लियरेंस और इंटरफेरेंस इज परमिसिबल। मतलब इंटरफेरेंस भी होगा तो भी चल जाएगा, स्मॉल क्लियरेंस भी होगा तब चल जाएगा, तो ऐसी केस में हम ट्रांजिशन फिट को लेते हैं। ट्रांजिशन फिट भी तीन तरह की होती है, एक तो पुश और स्नग टाइप। इट रेफर्स टू जीरो एलाउंस, इसमें जीरो एलाउंस होता है, तो एक लाइट प्रेशर के साथ इसको हम फिट कर सकते हैं। मूविंग पार्ट्स शो द लीस्ट वाइब्रेशन एंड विद दिस टाइप ऑफ फिट। इसमें बिल्कुल एक्यूरेट साइज होती है, इसलिए वो इजीली फिट हो जाता है, थोड़ा फोर्स फिट होता है। Force fit or swing fit. A force fit is used when the two mating parts are to be rigidly fixed. Rigidly fix करना होता है तो force fit होता है. It is either required high pressure to force the shaft into the hole or hole to be expanded by heating. Heating से उसको और को expand करके और फिर इसको fit किया जाता है। एक आता है ringing fit. A slight negative, इसमें negative fit होता है, exists between the two mating parts. It requires pressure to force shaft into the hole and gives लाइट असेंबली। इट इज़ यूज्ड इन फिक्सिंग कीज, पिन्स एट्सेट्रा, इनको फिट करने के लिए ये काम में लिया जाता है। तो ये मैंने लिमिट, फिट और टॉलरेंस इसके बारे में आपको बताया था। इसके लिए रेफरेंस हमने ये इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी बाई जे राजकुमार, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल, IIT कानपुर के जो लेक्चर था उससे हमने रेफरेंस लिया है, और ये हमने बताया लिमिट, फिट और टॉलरेंस इसके बारे में। धन्यवाद।